चुटकी, वो भी इतनी सुबह सुबह। मैं तो अच्छे से सो रहा था, मेरी नींद खराब कर दी तुमने। कालिया, आज हम पोशाक नगर जा रहे हैं। मैंने सुना है कि वहाँ के कपड़ों की बात ही कुछ और है, तो मैंने सोचा कि इस साल दिवाली के लिए हम सब कपड़े वहीं से खरीदेंगे। वाह चुटकी, बड़ा मजा आएगा। अगर सुनने में ही इतना मजेदार लग रहा है तो जरा सोचो ढोलू भोलू, वहाँ जाकर कितना मजा आएगा। मैं तो सबसे मस्त वाला कुर्ता लूंगा पगड़ी के साथ। हमें अभी निकलना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। हाँ, चलो जल्दी। कितनी बढ़िया जगह है। यहाँ की दुकानें कितनी सुंदर हैं, इतने सारे रंग बिरंगे कपड़े और जूते। और यहाँ इन टोपियों को तो देखो, देखो 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 देखो, कितनी अच्छी लग रही है। ये वाली? नहीं 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 नहीं, वो वाली। मुझे यहाँ से एक बढ़िया कुर्ता लेना है। चलो कालिया, अंदर चलकर देखते हैं। चलो आ जाओ ढोलू बोलू। बहुत सुंदर है ये लहंगा, है ना? हाँ। इसे पहनकर देखना चाहोगी? अगर ये तुम पर ठीक बैठता है तो ये लहंगा मैं तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा। सच? हाँ बेटी, बिल्कुल। ये लो, पहन के देख लो। टीम, हमें तो हमारी मनपसंद टोपियाँ मिल गई। बढ़िया राजू, चलो चलते हैं। पर चुटकी कहाँ गई? अभी तक तो वो यहीं पर थी। चलो जल्दी ढूंढते हैं उसे। चुटकी, 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 कहाँ हो तुम? चुटकी, चुटकी। ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। चुटकी, तुम कहाँ गायब हो गई थी? हम सब कितने परेशान थे। ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए दिवाली का तोहफा। ये हमारे लिए है। वाह, सब तरफ रंग है और सभी बहुत खुश है ना आज। अरे वो भी हमें भी चाहिए। ये लीजिए। मुझे दीजिए। भीम, देखो रंगोली कैसी दिख रही है। बहुत सुंदर। बहुत खूब, क्या बात है। सच में। ये क्या हालत बना रखी है। हमारी छोड़ो, अपनी हालत देखो। लड्डू की खुशबू। उस्ताद, बहुत भूख लग रही है। मुझे भी, लेकिन वादा किया है। लेकिन उस्ताद, एक लड्डू से थोड़ी ना कोई वादा टूट जाता है। हाँ, हम एक लड्डू तो खा ही सकते हैं। हाँ लेकिन उस्ताद, वादा किया था। हाँ हाँ, तो ज्यादा नहीं, बस अब एक एक लड्डू खाएंगे। चलो खिड़की से चलते हैं। जल्दी, अंदर कोई नहीं है। ओहो, गांव की हालत तो देखो। सब कुछ तोड़ दिया, हमारी दिवाली बिगाड़ दी। अब क्या खाएंगे? एक भी लड्डू नहीं।
नहीं बचा। मेरे होते हुए लड्डू ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आ जाओ सब लड्डू खाने। चलो चले लड्डू खाएंगे। शुक्रिया भीम, हमें तो लगा कि दिवाली बिगड़ गई। हमारे होते हुए दिवाली कोई नहीं बिगाड़ सकता। हैप्पी दिवाली। बिन सोचे यूं ही खींचे लकीरें तो लो, जुड़े झिलमिल चमकती यहाँ। दिन डला पर आसमां रंगीला सा खिल के खुशी से जगमगाए जहाँ। हाँ तारे ये सारे हैं फव्वारे या पटाखे, दिल की ये धड़कन गूंजे जैसे धमाके। हाँ तारे ये सारे हैं फव्वारे या पटाखे, दिल की ये धड़कन गूंजे जैसे धमाके। दिवाली आई ओ फुलझड़ी सी किलकारी, हंसो तो दिवाली आई ओ चकराती चिंचिनाती, झूम लो दिवाली आई। हाँ जी दिवाली मस्ती की प्याली, मौज करो जी बजाओ ताली। बीटा चकलो अरे चमके नचलो, हाँ पटाखों की चिड़ दे कव्वाली। दिवाली आई ओ फुलझड़ी सी किलकारी, हंसो तो दिवाली आई ओ चकराती चिंचिनाती, झूम लो दिवाली आई। अभी काफी दूर जाना है, थोड़ी देर इस जंगल में मुझे आराम करना चाहिए। हाँ हाँ आ रहा हूँ, पीछे पीछे। मैं बहुत थक गया हूँ, प्यास भी लगी है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मैं डर नहीं रहा। वहाँ देखो। अरे ये तो उड़ता है। दे, वो देखो, मुझे लग रहा है वो गिरने वाला है, इसे चोट न लग जाए। शाबाश राजू। बहुत अच्छे राजू। अब हम इसका क्या करेंगे? आइडिया। चिंता मत करो नन्हे दोस्त, हम तुम्हें तुम्हारी माँ तक जरूर पहुँचा देंगे। तुम नहीं पहुंचा सकते। तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं वीवू हूँ। माँ ने खास तौर से कहा था कि बोलना नहीं, उड़ना नहीं, शैतानी नहीं करना। काश मैंने उनकी बात सुनी होती एक अच्छे बच्चे की तरह, जैसे भीम अपनी माँ की बात सुनता है। जैसे भीम? हाँ, मेरा सुपर हीरो छोटा भीम। तो तुम कभी भीम से मिले नहीं? तो फिर अब मिल लो। हाँ, भीम, तुम सच्ची छोटा भीम हो। वीवू, हम तुम्हारी माँ को ढूंढने में मदद करेंगे। अब ध्यान से याद करो कि तुम कहाँ रहते हो। माँ ने कहा था अगर मैं खो जाऊँ तो मैं उन्हें मिलूँ। तुम उन्हें मिलो कहाँ? आकाशवन। मैं उन्हें मिलूँ आकाशवन में। आकाशवन? ओहो, ये तो ढोलकपुर वन से थोड़ा आगे है। और मैंने ये भी सुना है वहाँ हर जानवर उड़ सकता है ना भी वो? छोटा भीम, मेरा सुपर हीरो। छोटा वीवू, मेरा प्यारा छोटा दोस्त। आकाशवन और थोड़ा आगे।
हाँ वीवू, तुम्हारी माँ जल्द ही मिल जाएंगी। नहीं माँ, मेरा बच्चा। भीम, तुमने सिर्फ मेरे बच्चे की ही नहीं, आकाश में के भावी राजा की रक्षा की है। अगर भविष्य में कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद करना। वीवू, अब से तुम एक अच्छे बच्चे बनकर रहोगे और अपनी माँ की बात सुनोगे, है ना? हाँ, बिल्कुल मेरे सुपर हीरो की तरह। मैं आज कई हजार साल पहले स्टोन एज में जा रहा हूँ। वो समय जब आदमी जंगल में जानवरों के बीच बसते थे। मैं तुम सबको साथ ले जाने ही तो आया हूँ। देखिए, हम आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इस समय तक आदमी ने भाषा नहीं सीखी थी। ये हमारे शब्द नहीं समझ पाएंगे। पर शायद मुझे समझ पाए। चलो चलो, ये हमें बुला रहा है। शायद कहीं कुछ दिखाना चाहता है। चलो चलो चलो। और ये देखो, ये लोग अपनी दीवारों पर तस्वीरें भी बनाते हैं। यही तस्वीरें हजारों साल बाद हमें इनके रहन सहन को समझने में मदद कर रही हैं। मजा तो अब आएगा। हाँ, इतना बड़ा हाथी। हाँ, ये भी कई हजारों साल पहले पाए जाते थे। मैं हंसल हूँ। जंगल के बीच एक सुंदर गांव है जिसके राजा मेरे पिताजी हैं। हमारे पास इतना खजाना है कि हम सब सुख शांति से रह सकते हैं। और ऐसा ही था, पर फिर वो सेना आई, सब कुछ नष्ट करने लगी। मेरे पिताजी को बंदी बना लिया। मुझे जल्दी वापस जाना होगा। तुम भी आ रहे हो? क्यों? अब हम दोस्त हैं, तो तुम्हें ऐसे अकेले थोड़ी ना जाने दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो फिर चलते हैं।
हम इन सबसे बहुत छोटे हैं। मेरे ऊपर चढ़ जाओ, इस फेस में हमें कोई नहीं रोकेगा। फिर से और एक बार, नमस्ते नमस्ते। उन कैदियों को कहाँ रखा है? वहाँ। अब जान गए मेरी ताकत को। पिताजी। भीम, ये लो। मेरे दोस्तों को खतरे में डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पकड़ लो इन बच्चों को। बच्चों। पिताजी, ये आपका मुकुट। वीर बच्चों के मुक्के खाके, दुश्मन भागे दूर भागे। तो कैसी रही आपकी रिसर्च? स्टोन एज जाने से कुछ फायदा हुआ? फायदा तो बहुत हुआ, पर मेरा नहीं, उन स्टोन एज के लोगों का। उन्होंने आग जलाना, खाना बनाना और आग से खुद को जानवरों से बचाना जो सीख लिया। आज पूर्णिमा है और सबको लग रहा होगा कि मैं बाहर नहीं निकलूंगी। ये कौन है? इसको परेशान करती हूँ, मजा आएगा। एक दफा मुझे भी देना। मुझे देना। एक दफा मुझे दे दो। मुझे जल्दी जाना है। मुझे दो ना। मौसी, मुझे दो ना। दो डब्बे से स्पेशल लेने आई है। इंतजार करेंगे। एक दफा मुझे दे दो। मुझे देना। एक दफा मुझे दे दो। मुझे जल्दी जाना है। मुझे दो ना। बड़ी मुश्किल से मिले, अब चलो जल्दी। जग्गू रस्सी से डर गया। अरे मेरी जगह तुम होते ना तो तुम भी डर जाते। मैं किसी से नहीं डरता। तुम तो बहुत बहादुर हो चुटकी। तुम बताओ, तुम्हें किससे डर लगता है? मुझे ये रेंगने वाले कीड़े, केचुए और हाँ, सांप से तो बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रात में जब दीवार पर परछाइयाँ पड़ती हैं, तो मुझे लगता है कोई भूत चुड़ैल है। ओहो, इसमें डरने की क्या बात है? एक कालिया, तू बता, तुझे किसका डर है? हैं? ओ, मैं शेर हूँ शेर।
किसी से नहीं डरता और हम भी किसी से नहीं डरते। क्या? हाँ, बस कालिया उस्ताद से डर लगता है। मेरा खाना, मेरा चांद। चलो जल्दी। वो खजाना ढूंढने जा रहे हैं। चांद तारों का खजाना, ये मेरे मंत्र तंत्र के काम आ सकता है। मुझे भी इनके पीछे पीछे जाना होगा। हुफ पुफ, रुको। चेले उस्ताद को छोड़कर नहीं जाते। लगता है कालिया खजाना ढूंढने में काफी जोर लगा रहा है। कालिया, जब तुमने पानी अपने हाथ में लिया, चांद तुम्हारे हाथों में उतर आया था ना? मतलब आज रात को हाथ में पानी लूंगा तो मेरे पास खजाना आएगा? नहीं कालिया, जब हाथ में पानी होता है तो चांद का बिंब हाथों में उतर आता है। उसी तरह जहाँ धरती में पानी होता है, वही धरती पर चांद उतर आएगा, है ना? कमाल है चुटकी, तुमने पहेली बुझा दी। पानी तो हर जगह है, कहाँ कहाँ ढूंढोगे? मेरे जानवर दोस्त कहते हैं कि सितारा सरोवर में चांद का बिंब सबसे मनोहर दिखता है। मतलब वो मनोहर चाचा नहीं। तो फिर तय है, हम सितारा सरोवर जाकर खजाना ढूंढेंगे। पर वहाँ जाना आसान नहीं। कालिया, अगर काम आसान हो तो फिर करने में क्या मजा। चलो अब। चलो भीम की मदद करते हैं। अरे निकम्मो, क्या कर रहे हो? मिट्टी दूर फेंको, दूर। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। कालिया पहलवान का जवाब नहीं। खजाना पाने की खुशी में मेरा प्यारा झाड़ू खराब हो गया है। वाह, ये जगह कितनी सुंदर है। अब हमें रात तक रुकना होगा ना, चांद का बिंब देखने के लिए। तब तक कुछ खा नहीं सकते ना। उस खजाने को कोई नहीं ले सकता, उसे सिर्फ जीता जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? शक्तिशाली और बुद्धिमान ही इस खजाने का हकदार है। तो पहले तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास 1 मिनट है, अपने दोस्तों को बचा कर दिखाओ। अगर 1 मिनट में इन्हें बचा नहीं पाए तो तुम्हारे दोस्त यहीं गुफा में ही रह जाएंगे। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। ये
मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो और फिर खजाना तुम्हारा। पूछिए। तो सुनो, पूर्णिमा का चांद आसमान में रहते हुए भी कुछ मिनटों के लिए गायब हो जाता है। ये कब होता है? बताओ 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 बताओ। चंद्र ग्रहण के समय। बहुत अच्छे। अब दूसरा प्रश्न, तारामंडल में सबसे विशिष्ट मंडल कौन सा है? सप्तर्षि मंडल। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तुम बच्चे शक्तिशाली हो और समझदार भी, इसलिए इस खजाने के हकदार तुम हो। आज मैं ये खजाना लेकर ही रहूंगी। मेरी झाड़ू। चलो अब खजाना जाकर देखें। लेकिन मैं किसी को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वो है ढोलकपुर का छोटा भीम। ये लो, ये लॉकेट मेरा संदेश भीम तक पहुंचा देगा। मेरा नाम ईशानी है और मैं भीम को ढूंढ रही हूँ। ईशानी को मैंने ही तुमसे मदद मांगने के लिए भेजा है। मैं ईशानी की कैसे मदद कर सकता हूँ? ईशानी एक राजकुमारी है और राजकुमार उदय को बुरी चुड़ैल ने अपने महल में कैद कर रखा है। तुम राजकुमार को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। राजकुमारी, अगर हम इतने धीरे चले तो राजकुमार को कब बचाएंगे? तुम धीरे धीरे आओ, हम जल्दी जाकर राजकुमार को बचाते हैं। चुटकी ठीक कह रही है। अंदर जाने का तो कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। वो देखो, वहाँ एक खिड़की है। पर हम वहाँ तक पहुँचे कैसे? हम वहाँ तक उड़कर पहुँचेंगे। राजकुमार को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। शुक्रिया भीम, तुम नहीं होते तो राजकुमार एक जादुई घोल का हिस्सा बनकर रह गए होते। मैं कुछ समझा नहीं। राजकुमार उदय एक कछुआ है? हाँ, क्योंकि मैं भी कछुओं की राजकुमारी हूँ। तुमसे दोस्ती करना हमें भी तुमसे दोस्ती करना बहुत अच्छा लगा।